बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल है x प्लस 1 बाय अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की हमने वैल्यू मालूम करनी है। ये इसकी इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस वैल्यू को हम इधर लिख लेंगे x प्लस अयोटा y और इज इक्वल क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर और उसके नीचे हमारे पास क्या है 2 माइनस अयोटा। अब देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या बन रहा है वैल्यू x प्लस अयोटा y। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, वो क्या है, वो है a की 2, उसके बाद हमारे पास प्लस 2a, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास अयोटा है प्लस b का स्क्वायर, तो अयोटा का क्या आ गया स्क्वायर आ गया और नीचे हमारे पास है 2 माइनस अयोटा आ गया। अब आगे देखें तो हमारे पास 1 1 1 आ गया प्लस 2 1 2 अयोटा आ गया हमारे पास। उसके बाद देखें ये अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो ये -1 और ये +1 आपस में खत्म हो गया और नीचे हमारे पास क्या है 2 माइनस अयोटा। ऊपर अब हमारे पास क्या रह गया है x प्लस अयोटा y इज इक्वल हमारे पास क्या ऊपर रह गया है 2 अयोटा और नीचे हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस अयोटा। अब देखें ये नीचे अयोटा है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए अब जो नीचे वाली रकम होती है उसको अब हम इसका जो साइन है वो चेंज कर देते हैं 2 प्लस अयोटा आ गया और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब देखें तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई 2 अयोटा मल्टीप्लाई 2 और प्लस अयोटा और नीचे देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे चले तो हमारे पास x प्लस अयोटा y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ऊपर देखें तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 2 4 अयोटा आ गया। आगे देखें तो प्लस हमारे पास 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया और नीचे देखें तो 4 2 2 4 आ गया और माइनस अयोटा का स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा अयोटा की जगह पर। अब हमारे पास है x प्लस अयोटा y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 4 अयोटा। अब देखें प्लस 2 ये अयोटा का स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा इधर और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है आगे देखें तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है 4 अयोटा ये प्लस माइनस 2 आ गया और नीचे 4 और +5 आ गया। अब ये 5 इसके नीचे भी है और इसके भी नीचे है तो x प्लस y अयोटा इज इक्वल आ जाएगा। अब हमने इस वैल्यू को जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है उसको अलग अलग करना है। 4 अयोटा बाय 5 है -2 बाय 5 आ गया तो रियल पहले लिखते हैं क्योंकि x की वैल्यू है और अयोटा y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो x प्लस y अयोटा इज इक्वल आएगा -2 बाय 5 और प्लस हमारे पास आएगा 4 अयोटा बाय 5। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 2x प्लस अयोटा बाय मल्टीप्लाई है 1 माइनस अयोटा इज इक्वल है 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की हमने वैल्यू मालूम करनी है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 2x माइनस अयोटा और प्लस 1 अयोटा y इज इक्वल आएगा 1 माइनस अयोटा और इज इक्वल किसके बराबर है 4 प्लस 2 अयोटा के। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 1 2x आ गया आगे -2x अयोटा आ गया आगे प्लस अयोटा y आ गया
और आगे देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा के। अब देखें तो हमारे पास ये सारे सेम रहेंगे, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा लिख लें, ठीक है, और माइनस y आ गया और माइनस 1 आ गया। क्यों 1 आया है? क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है तो इसकी जगह पर, और आगे आ गया 4 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास आएगा 2x माइनस 2x आयोटा प्लस हमारे पास y, और ये माइनस प्लस y आ जाएगा, और इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब देखें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने क्या कर लेने हैं, अलग कर लेने हैं। हमारे पास है इधर 2x और ये प्लस हमारे पास y आ गया, और इधर देखें ये, और यहाँ पर देखें तो माइनस 2x ये इसके साथ आयोटा है और प्लस y, प्लस आयोटा। हमने इन दोनों में से प्लस आयोटा को क्या कर लिया, वो कॉमन ले लिया, तो माइनस 2x प्लस y हो गया, और इज इक्वल हमारा किसके बराबर है 4 प्लस 2 आयोटा के, ठीक है। अब देखें ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए हैं, तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts both side, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास 4 आ गया, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी माइनस 2x प्लस y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 2 आ गया, क्योंकि आयोटा की वैल्यू हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे, तो 2x। अब देखें ना कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट अपोजिट है ना तो तब ये कट होंगे, और अगर इसको हम डिवाइड भी सब्ट्रैक्ट भी करें तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये जो y है ये कट हो जाएंगे, और ऐड करने से हमारे पास x कट हो जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को हमने कट करना होता है, जिसकी वजह से x की या y की वैल्यू निकल आती है, फिर हम दूसरी वैल्यू निकल। तो अब हम ऐड कर रहे हैं 2x प्लस y इज इक्वल 4 आ गया, आगे माइनस 2x प्लस y इज इक्वल 2 आ गया। इनको ऐड करने से ये प्लस और माइनस आपस में खत्म, ये y और y 2y आ गया, और यहाँ पर 4 और प्लस 2 6 आ गया। अब इधर हमारे पास y रह गया, तो ये 6 प्लस 2 आ गया, ये इससे खत्म हो गया, 2 1 2 3 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू y is equal 3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर 3 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस, अब y है तो y की जगह पर 3 लगा देंगे, और इज इक्वल 4 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखें ये 2x इज इक्वल ये 3 इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 3 में से 4 गया तो हमारे पास 1 आ गया, इधर हमारे पास 2x रह गया, इधर हमारे पास x रह गया, ये जो 1 ये 2 उस तरफ जाकर 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास y इज इक्वल हमारे पास है 3 के, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिए गए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है a, उसके बाद है 1 प्लस 3a 3 आयोटा ये वाली, और फिर प्लस b आ गया, और लिखेंगे 1 प्लस 3 आयोटा, और इज इक्वल ये किसके बराबर है -8
प्लस 11 आयोटा। अब ये a से मल्टीप्लाई हुआ तो a प्लस 3a आयोटा आ गया। आगे ये b है तो b जब 1 से मल्टीप्लाई होगा b आयोटा आ गया, और b आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आयोटा है और ये आयोटा, तो -8 प्लस 11 आयोटा। अब इधर हमारे पास a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b और आयोटा है -1 के इज इक्वल, तो आयोटा स्क्वायर हमने -1 लगा दिया, -8 प्लस 11 आयोटा आ गया। अब देखिए तो a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा, और आगे हमारे पास प्लस आ जाए, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस -3b आ गया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अपने अलग अलग कर लेंगे। तुम्हारे में ये a है और ये हमारे पास -3b, ये हमारा रियल पार्ट है। और इधर देखें तो हमारे पास प्लस 3a आयोटा और प्लस b आयोटा, और इज इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा के। अब देखें ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो रहे हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स of both side। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये है, एक इक्वेशन बन जाएगी a -3b इज इक्वल -8 के, और दूसरी ये है हमारे पास 3a आयोटा हमने नहीं लिखना होता, प्लस b इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 11 के। अब एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखें कोएफिशिएंट, इन दोनों के कोएफिशिएंट हमने सेम करने होते हैं जिससे हम कटिंग कर सकें। तो देखें तो इसमें और इसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम करने के लिए क्या लेंगे हम, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, फिर जो कोएफिशिएंट इसके सेम हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 से हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आगे क्या आएगा, a -3b इज इक्वल हमारे पास आएगा -8 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 3a माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 9b और इज इक्वल आ जाएगा 8 3 24। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई है। अब इक्वेशन 3 आ गई है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि इनको, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या करेंगे, ऐड तो हम कर नहीं सकते, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 3। इक्वेशन 2 से अब 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 हमारे पास कितनी है, वो है 3a प्लस b इज इक्वल हमारे पास है 11, और इक्वेशन 3 हमारे पास है 3a माइनस 9b इज इक्वल है हमारे पास -24। अब आपको मालूम होगा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले जो वैल्यू होती हैं उनके साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया। अब हम ये देखिए प्लस माइनस आपस में खत्म हो जाएंगे, ये 9 है और ये 1b है तो ये 10b हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल। आप देखें तो 11 है और प्लस 24 है, ये प्लस हो जाएंगे तो ये 35 बन जाएगा, b रह जाएगा और ये 35 है और ये माइनस ये जो
10 है, ये उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। तो देखें तो ये 5 पर दोनों कट हो रहे हैं, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और 5 7 जार, तो ये आ गया 7/2। बी हमारे पास कितना आ गया है 7/2। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट y 7 - 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, वो है a - 3b इज इक्वल हमारे पास क्या है -8, ये था। अब हम y की वैल्यू इसके अंदर, सॉरी b है, y नहीं b है, तो अब हम b की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। तो a आएगा -3, b की वैल्यू है 7/2 और इज इक्वल हमारे पास -8 आ गया। a इज इक्वल 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21/2 इज इक्वल -8 आ गया। और a इज इक्वल हमारे पास -8 है, ये इधर माइनस था, उधर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा, +21/2 आ गया। अब इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 आ गया, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 2। अब देखें 2 8 जार 16 आ गया, 1 का टेबल 2 तक पड़ा और 2 को इससे 8 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 1 जार 2 1 आ गया और 1 ने 21 से मल्टीप्लाई हुआ। अब -16 का है और +21 है, इन दोनों में से बड़ी रकम किसकी है, वो है इसकी प्लस की। तो 21 में से -16 निकाला तो हमारे पास आ गया 5 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2। तो लिहाजा हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू जो है ये आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास है 5/2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 7/2।